Hello everyone, welcome to my YouTube channel Illiteratureship. Today we will cover William Golding. His timeline is 1911 to 1993. इनका फुल नेम है सर विलियम गेराल्ड गोल्डिंग. डेट ऑफ बर्थ है इनकी 19 सितंबर 1911 एंड डेट ऑफ डेथ है इनकी 19 जून 1993. इनका बर्थ और डेथ दोनों ही इंग्लैंड में हुआ है. इनकी डेथ का रीजन था हार्ट फेलियर. ये एक स्कूल टीचर, ब्रिटिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट, पोएट, एसेइस्ट और नेवी ऑफिसर थे. इनका जॉनर है सर्वाइवलिस्ट फिक्शन, रॉबिन्सन एज, एडवेंचर, सी स्टोरी, साइंस फिक्शन, एसे, हिस्टोरिकल फिक्शन, स्टेज प्ले, पोइट्री. सर्वाइवलिस्ट फिक्शन होता है जैसे कि इनके नॉवेल्स को, इनके प्लेज को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि हमें रफ सिचुएशंस में कैसे सरवाइव करना है. मींस जो प्रोटैगोनिस्ट होता है वो ये सब चीजें सीखता है कि रफ सिचुएशंस में हमें कैसे सरवाइव करना है. He was fellow of the Royal Society of Literature. As a result of his contributions to literature, Golding was given the title of Knight Bachelor in 1988. A man who is knighted is formally addressed as Sir before his first name. He was knighted by Elizabeth II. In 2000, the Times ranked Golding as third on the list of the 50 greatest British writers since 1945. He was engaged to Molly Evans but married to Anne Brookfield. His works are poems 1934, The Brass Butterfly 1958, novels Lord of the Flies 1954. It was initially titled as Strangers from Within. It was a dystopian novel. The Inheritors 1955, fantasy fiction. Pincher Martin 1956. It records the thought of a drowning sailor. Free Fall 1959 explores the issue of freedom of choice. The Spire 1964 explores the idea of sexual lust, religious fervor and delusion and the power of church in medieval England. Darkness Visible. इस वर्क को जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज मिला है 1979 में और सेम ईयर में ही ये पब्लिश हुआ था. It's a story involving terrorism, pedophilia and a mysterious figure who survives in blids and appears to have supernatural powers. To the Ends of the Earth. ये एक ट्रायलॉजी है जिसको हम सी ट्रायलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 वर्क आते हैं इनके. राइट्स ऑफ पैसेज 1980, क्लोज क्वार्टर्स 1987, फायर डाउन बिलो 1989. राइट्स ऑफ पैसेज वर्क को बुकर प्राइज भी मिला है सेम ईयर में. इट्स अबाउट अ वॉयज टू ऑस्ट्रेलिया इन हिज अर्ली 19th. द पेपरमैन 1984, एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रगल्स बिटवीन अ नॉवेलिस्ट एंड हिज वुड बी बायोग्राफर. द डबल टंग 1995, it is posthumously published. His other collections are The Scorpion God 1971, it has 3 novellas, The Scorpion God, Clonk Clonk, Envoy Extraordinary. Envoy Extraordinary was reworked into a play, Brass Butterfly. Non-fiction essays, The Hot Gates 1965, A Moving Target 1982, An Egyptian Journal 1985. The Hot Gates जो इनका वर्क है ये कलेक्शन है एसेज की जिसमें 4 सेक्शंस है. फर्स्ट सेक्शन इज पीपल एंड प्लेसेस, सेकंड इज बुक्स, थर्ड वन इज वेस्टवर्ड लुक एंड फोर्थ वन इज कॉट इन अ बुश. सेकंड जो इनका वर्क है मूविंग टारगेट, ये जो था 1983 में इसका रिवाइज्ड एडिशन आया था. पहले तो ये 1982 में पब्लिश हुआ था, उसके बाद 1983 में इसका रिवाइज्ड एडिशन आया था विद नोबेल प्राइज स्पीच. मींस कि 1983 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो जो उस टाइम इन्होंने स्पीच बोली थी वो स्पीच इस वर्क में 1983 के एडिशन में इंक्लूड की गई थी. एंड इसके 2 सेक्शंस हैं, प्लेसेस एंड आइडियाज. नेक्स्ट वी हैव लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज 1954. इसका जो पहले टाइटल था वो था स्ट्रेंजर्स फ्रॉम विद इन. ये 56 पब्लिशर्स ने इस वर्क को रिजेक्ट किया था. फेबर एंड फेबर पब्लिशर्स ने इस वर्क के बारे में बोला था रबिश एंड डल, पॉइंटलेस. चार्ल्स मॉन्टेन्थ ने इस वर्क को पब्लिश किया था आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस टू इट. 1953 में इस वर्क के ऊपर एक फिल्म बनी है. 1963 एंड 1990 में दिस वर्क वाज अडेप्टेड बाय नाइजल विलियम्स. 1983 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था जिसकी स्पीच इन्होंने अपने एक वर्क मूविंग टारगेट में इंक्लूड करके दोबारा से वो वर्क रीपब्लिश किया था. राइट्स ऑफ द पैसेज, क्लोज क्वार्टर्स एंड फायर डाउन बिलो ये एक सी ट्रायलॉजी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है. दीज 3 स्टोरीज वर लेटर अडेप्टेड इनटू अ मिनी सीरीज फॉर द BBC स्टारिंग बेनेडिक्ट कुम्बरबैच.
कि ये जो ट्रायलॉजी है, इनकी जो 3 स्टोरीज थी, बाद में मिनी सीरीज बीबीसी पे एक मिनी सीरीज आती थी, उसमें इनको अडेप्ट किया गया और उसमें कौन इसको होस्ट कर रहे थे? बेनेडिक्ट कम्बरबैच। The title of Darkness Visible is taken from Milton's Paradise Lost from the line No light but rather darkness visible. Lord of the Flies जो है विलियम गोल्डिंग का मास्टरपीस वर्क है, सो इसके बारे में हम कुछ और इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। It was a parody of R.M. Ballantyne's work The Coral Island and a Tale of Indian Ocean. ये R.M. Ballantyne का जो वर्क है द कोरल आइलैंड एंड ए टेल ऑफ इंडियन ओशन, उसकी पैरोडी है। इसमें 12 चैप्टर्स है, एडवेंचरस स्टोरी है, 3rd पर्सन नैरेटिव है, डेजर्टेड ट्रॉपिकल आइलैंड की सेटिंग है। इन आइडिया ऑफ बीस्ट से इनका मतलब था कि जो बीस्ट है जस्ट एक नेम है, फिजिकल अपीयरेंस के लिए एक नेम है। कई बार गुड लुकिंग पर्सन भी होते हैं, उनके मन में, उनके दिल में इतना नफरत होती है कि वो अपने दिल से एक बीस्ट ही होते हैं। इस वर्क में जो थीम्स है वो है सिविलाइज वर्सेस सिविलाइज्ड, ह्यूमन वर्सेस इनह्यूमन, लॉस ऑफ इनोसेंस। These are some unpublished works of William Golding. Seahorse 1948, Circle Under the Sea and Short Measure, both are novels. So this was all about William Golding. Thank you for watching my video.